मैं हूं मानस पांडे और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में। मैं आपको पढ़ा रहा हूं भारतीय भूगोल, खास तौर से यूपीएससी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, लेकिन इसका यूज़ आप भारत के हर एग्ज़ाम में कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ से कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। वो है कावेरी नदी और उससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट से। क्यों ये प्रश्न? क्योंकि इसी से संबंधित कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने और यूपीएससी ने प्रश्न पूछे हैं। तो चलिए जल्दी से मैं आपको बता दूं कि वो कौन कौन से रिजर्वायर है और वो कौन कौन से बांध है जो इस कावेरी नदी पे पड़ते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो टॉप 5 फैक्ट्स अबाउट कावेरी रिवर इसका टॉपिक है। तो शुरुआत करना है यहाँ से। आप देख रहे हैं, पहले मैं बता दूँ कावेरी नदी का उद्गम कहाँ है? कर्नाटका में है। कावेरी नदी का उद्गम कहाँ पे है? कर्नाटका में है। वहाँ से निकलती है तो सबसे पहला जो इसके सामने रिजर्वायर पड़ता है, रिजर्वायर का मतलब आप फिर से मैं बता दूं, नदी को रोक देने से नदी का क्या हो जाता है, जो जल क्षेत्र है वो बढ़ जाता है, वही बन जाता है रिजर्वायर। देखिए नदी आ रही है, आगे से कुछ रास्ता बैरियर लगा दीजिए तो नदी अपने आसपास के इलाकों को क्या कर लेगी, आसपास के इलाकों को अपने सिकंजे में लेते हुए बना लेती है जल क्षेत्र, उसी को बोलते हैं रिजर्वायर। तो जब आप बाईं तरफ से चलते हैं तो देखिए कावेरी नदी के सामने सबसे पहला रिजर्वायर जो आता है वो कौन सा आता है? कृष्णराज सागर रिजर्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट एक एक प्रश्न, मैं इस वीडियो को बना ही इसलिए रहा हूँ, ये याद रखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न एक दो बार नहीं हर साल आ रहे हैं। आपको तैयार रहना होगा, कोई भी प्रश्न छूटे ना। तो सबसे पहला क्या है? कृष्णराज सागर रिजर्वायर। सबसे पहला रिजर्वायर यहाँ पे पड़ता है, सबसे पहला रिजर्वायर इस डायग्राम में पड़ता है, ठीक है। और जब ये नदी आगे बढ़ती है कावेरी नदी, तो इसके दाहिने छोर पे है मैसूर। क्या है? मैसूर है। और आगे बढ़िए, जब ये आगे बढ़ते हैं तो फिर एक रिजर्वायर पड़ता है, वो कौन सा है? श्रीरंगपट्टनम रिवर आइसलैंड। ये बहुत बार पूछता है, श्रीरंगपट्टनम रिवर आइसलैंड कहाँ पे है? तो ये इसी कावेरी नदी के तट पर है। अब आप मुझे बताइए श्रीरंगपट्टनम किस लिए फेमस है भारतीय इतिहास में? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। आप पढ़ रहे हैं तो आपको मज़ा तो मिलते रहे ना पढ़ने का, तो थोड़ा बहुत और सर्च कर लीजिएगा। और देख लीजिए यहाँ से जब ये नदी आगे बढ़ती है तो एक नदी काबिनी रिवर से इससे आके मिलती है। अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2014 में पूछा था काबिनी रिवर किसकी सहायक नदी है, तो पता है सभी को कि कावेरी की सहायक नदी है, ठीक। और आगे बढ़िए, काबिनी रिवर जब आगे बढ़ती है और मिल जाती है कावेरी नदी में, तो फिर कावेरी नदी आगे चल के एक और रिजर्वायर बनाते हैं यहाँ पे। ये कैसा रिजर्वायर है? ये है शिव समुद्रम। याद रखिए, शिव समुद्रम डैम, शिव समुद्रम आइसलैंड, शिव समुद्रम आइसलैंड। और इसी पे क्या बनाया गया है? शिव समुद्रम बांध। बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे महत्वपूर्ण साउथ इंडियन का ये बांध है शिव समुद्रम। और आ जाइए आगे बढ़ते हैं। जब ये नदी आगे बढ़ती है तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये क्या है? होगानकल, होगानकल, ये याद रखिएगा। होगेनकल वाटरफॉल। ये होगेनकल वाटरफॉल कहाँ पे है? तो कावेरी नदी पे है। होगानकल या होगेनकल ये कावेरी नदी पे है। और उसके पहुँचने के बाद एक और जलाशय पड़ता है मेत्तूर। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, मेत्तूर और स्टेनली दो हैं, याद रखिएगा। स्टेनली रिजर्वायर कहाँ पे है? स्टेनली रिजर्वायर है कावेरी नदी पे। और मेत्तूर कहाँ पे है? वो भी कहाँ पे है? कावेरी नदी पे। तो याद रखिएगा, जब आपसे मेत्तूर पूछे, स्टेनली पूछे, शिव समुद्रम पूछे, होगेनकल पूछ लें या फिर श्रीरंगपट्टनम पूछ ले, और ये भी ना पूछ के सिर्फ कृष्णराज सागर रिजर्वायर के बारे में पूछ ले, या फिर ये पूछ ले कि भैया कावेरी की सहायक नदी कौन सी है, तो कौन सी है? काबिनी रिवर, ठीक। आपसे ये भी पूछ सकता है कि मैसूर के किस तरफ कावेरी नदी बढ़ती है, या कावेरी नदी के किस तरफ, राइट साइड या लेफ्ट साइड, किस तरफ मैसूर शहर पड़ता है। तो ये है इतने इंपॉर्टेंट, जिनमें से सबसे इंपॉर्टेंट है स्टेनली रिजर्वायर। सभी इंपॉर्टेंट हैं, तो याद रखिए। सबसे पहला मेत्तूर, स्टेनली, होगेनकल वाटरफॉल है, शिव समुद्रम डैम बांध है, और पीछे आ जाइए काबिनी इसकी सहायक नदी है, श्रीरंगपट्टनम क्या है? आइसलैंड है, रिजर्वायर है, और उसके पहले एक बैराज पड़ता है, कौन सा? कृष्णराज सागर रिजर्वायर, ठीक है। और एक और है, कौन सा आइसलैंड? श्रीरंगपट्टनम। तो याद रखिए, एक श्रीरंगपट्टनम आइसलैंड, दूसरा शिव समुद्रम आइसलैंड, इसी पे शिव समुद्रम बांध भी पड़ता है। तो ये हुआ कावेरी नदी के बारे में। अब मैं आपको अगली वीडियो में सिर्फ 1 या 2 वीडियो में पढ़ाऊंगा भारत के सबसे महत्वपूर्ण बांध के बारे में,
ठीक, जैसे ही बांध के बारे में पूरा हो जाएगा तो अब बांध के बारे में हो सकता है 2 3 4 वीडियो बने। क्यों? क्योंकि अलग अलग बांध हैं। जैसे नॉर्थ इंडिया के बांध में बहुत सारे बांध बहुत इंपॉर्टेंट हैं, साउथ इंडिया में कुछ नदियों के कुछ बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सारे बांध और वाटरफॉल 2 वीडियो बनेंगे इन लोगों के। और तो वाटरफॉल का एक वीडियो अगला आएगा और बांध का आएगा। उसके बाद मैं मिट्टियों पे शुरुआत करने लगूंगा। ठीक है, फिर मिट्टियों के बाद जलवायु 1 2 वीडियो में, और फिर जो 1 2 टॉपिक बच जाते हैं जैसे मिनरल डेटा, ये कहाँ कोयला सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ कौन कौन से प्लेसेस कोयले के, ये सारी चीज़ें फिर हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।